राजस्थान में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। सुबह रात में सर्दी और दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। फरवरी के शुरुआती 2 हफ्ते दिन रात का पारा सामान्य से नीचे रहने से सर्दी का असर रहता है। 20 फरवरी बाद अधिकतम तापमान 25 डिग्री के ऊपर जाता है, लेकिन इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में ही पारा सामान्य से अधिक जाने लगा है। वायरल और अस्थमा के केस बढ़ गए हैं। अस्पतालों में आ रही ओपीडी में 34% तक केस वायरल और अस्थमा के आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक। विवेक, राजस्थान में जो मौसम है अब फिर से बदल गया है। जहां भी बीच में गर्मी आने लगी थी, वहीं अब सर्द हवाओं की वजह से सर्दी वापस से बढ़ गई है। किस तरह का मौसम है राजस्थान में? एक बार फिर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। बीते दिनों पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को ठिठुरा कर रख दिया था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते फिर मौसम में बदलाव देखा गया था और मैदानी इलाकों में तापमान में इजाफा होने से गर्मी का असर महसूस किया जाने लगा था। लेकिन अब फिर एक बार शनिवार से सर्द हवाओं ने प्रदेश को ठिठुरा कर रख दिया है। माना जा रहा है कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय इलाकों में सक्रिय हुआ है, जिसके चलते लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसी के चलते एक बार फिर प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। वही अलसुबह गलन का असर भी जो है लोगों ने महसूस किया है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा है, इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है, उसके चलते करीब एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और सर्द हवाएं लोगों को फिर परेशान करने लगेगी, जिसके बाद फिर एक बार तापमान में इजाफा होगा और फिर जो सर्दी है उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई। जी विवेक, इस वक्त जो है अस्पतालों में 34% जो केस है वो वायरल और अस्थमा से जुड़े आ रहे हैं। तो किस तरह की बीमारियों पर इस मौसम का ज्यादा असर पड़ रहा है और किस तरह की बीमार से ग्रसित लोगों को इस समय एहतियात बरतने की जरूरत है? जिस तरह से सर्दी का असर बढ़ा था, बुखार के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों में नजर आने लगे थे, लेकिन अब लगातार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कभी तापमान में करीब 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाती है, तो कुछ दिन बाद ही फिर करीब 8 डिग्री तक तापमान बढ़ने लगता है। तो लगातार पारे में उछाल और गिरावट का जो दौर है, इसके चलते फिर मौसमी बीमारियों के खतरा जो है वो काफी बढ़ गया है। हालांकि सर्दी के असर के चलते अस्थमा के मरीजों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती है और बड़ी संख्या में अस्थमा और एलर्जी के रोगी अस्पतालों में नजर आने लगते हैं। डॉक्टर्स उन्हें खुले में बाहर घूमने से बचने की नसीहत देते नजर आते हैं, तो वही कई गंभीर स्थिति में मरीजों को जो है पंप का सहारा भी लेना पड़ता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफें होती है। वहीं अब जब फिर तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, मौसमी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। ऐसे में सामान्य बुखार के साथ ही वायरल के मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अस्थमा के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पतझड़ का मौसम शुरू हुआ है, इसके चलते एलर्जी संबंधी रोग काफी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स खुले में बाहर घूमने से लोगों को मनाही कर रहे हैं, साथ ही खान पान में बदलाव करने और मौसम मुताबिक रहने की नसीहत